चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर क्या कह रहा है? हाँ जी, क्या कह रहा है ये? हाँ जी, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है, यानी कि कितनी डिजिट 3 डिजिट की कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड, हाँ डिविजिबल है ना, या डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे छोटा डिजिट 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा 100, ठीक है। बट ये 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं। तो कैसे पता करें? इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 से, ठीक है। 1 7 7 बचा कितना? 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 4 7 28, ठीक है। अब 14 को इंटू कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 98, 8 2 7 2 9, कितना हो गया? 98, ठीक है। अब 98 जो है वो 7 से डिविजिबल है, बट ये 3 डिजिट नहीं है। इसको 3 डिजिट कैसे करेंगे? इसमें +7 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 105। बात समझ में आ गई? अब 105 सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ए आ गया हमारे पास कितना? 105, ठीक है। चलिए, और क्योंकि सब में 7 7 का गैप आना चाहिए, इसलिए डी कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। भाई 7 से डिविजिबल होना चाहिए ना, तो 7 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ? सब में 7 7 का गैप आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो पहली डिजिट तो क्या हो गई? 105। क्यों हो गई? क्योंकि ये सबसे छोटी 3 डिजिट की नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो ये ए हो गया हमारा, पहला हो गया नंबर। और हमारे जो 105 + 7 दूसरा नंबर हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे कितने निकालोगे आप, है ना। और लास्ट, है ना, हमारा जो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर 900। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो अब 7 से डिवाइड करते हैं इसको। क्या 7 से डिविजिबल है क्या ये? नहीं। देखते हैं, तो 1 7 7 बचे 2, फिर 4 7 28, फिर 1, और ये 2 7 14, 2 है ना, 2 7 जा 14, कितना आ गया? 142। अब 142 को 7 से इंटू करें, तो ये 14, 28 और 1 9, 7 और 2 9, ठीक है। चलो 994। तो ये यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है। तो हमारे पास AN आ गया लास्ट, ठीक है, 994, ठीक है। चलिए, हाँ लास्ट आ गया ना, लास्ट नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए, अब पूछ, हाँ एन फाइंड करना है कि कितने नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, AN = A + n-1 D। AN की वैल्यू 994, A की वैल्यू कितनी है? 105, प्लस n-1 D की वैल्यू कितनी है? 7। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 994 - 105 = n-1 7, ठीक है। माइनस करें कितना आ जाएगा? 14 में से 5 गए तो 5 और 4 9, 8 में से, हाँ 0 गया तो 8, और 9 में से 1 गया तो 8 = n-1 × 7, ठीक है। 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 8 8 9/7 = n-1। 7 से डिवाइड किया
1 टाइम, 2 टाइम, कितना बचेगा 4, तो ये 79, सॉरी हाँ ठीक है। कितनी बार गया 127, चलिए तो कितना आ गया 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, प्लस 1, n इज इक्वल टू 128। तो कितनी डिजिट होगी हमारे पास, सॉरी कितने नंबर होंगे हमारे पास, 128 नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए क्या कह रहा है कि 4 के मल्टीपल बताने हैं अपन को, मल्टीपल बोलो चाहे डिविजिबल बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए तो कह रहा है कि भैया 10 और 250 इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में 4 से डिवाइड होने वाले हाँ मल्टीपल बताओ कितने होंगे। तो बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन है ये अभी आया था जो, ठीक है। चलिए तो बताओ 4 से डिविजिबल होने वाले अपन को, तो 10 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा, 12, ठीक है। तो ए तो कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया, ठीक है। और इससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, तो चेक कर लेते हैं 250/4, ठीक है, 5 6 चौक है ना, 6 4 जा 24 बन जाएगा और 2, ठीक है। आप 62 को इंटू कर लेते हैं 4 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और ये 24, ठीक है, यानी कि 248, ठीक है ना। तो हाँ जी, तो हमारे पास ए एन कितना आ जाएगा 248, ठीक है। और डी कितना हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि 4 का डिफरेंस है, तो निकाल लेते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है भाई 4। चलिए अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 248 माइनस 12 ये हो जाएगा एन माइनस 1 4, ठीक है। चलिए 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 2, 236 एन माइनस 1 इंटू 4 से डिवाइड कर देते हैं 236/4 एन माइनस 1। चलिए कितनी बार जाएगा 5 टाइम, 3 बचेगा 9 4 जा 36, चलिए ये हो जाएगा 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 59 प्लस 1 60, कितने नंबर आ जाएंगे इनके बीच में 60 नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस इक्वल, ठीक है। चलो सर अगर पता करना है तो क्या करते हैं, पहले 250 को क्या करेंगे डिवाइड इनटू। हाँ जी क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि हमको 2 AP दी हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 15, एक AP कौन सी है हमारे पास 63, 65 और 67 ... दूसरी AP कौन सी है भाई 3 10 17 ये कैसे हो गया, एक में 7 में गए थे, एक में ऊपर गए। हाँ इसमें तो 3, अच्छा 7 सही तो है। चलिए ठीक है, ठीक है 2 AP दी हुई है हमें, एक AP ये है और एक AP ये है। कह रहा है कि अगर हम ऐसे चलते जाएं
ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी और इसकी क्या आएगी, एक वैल्यू इक्वल आ जाएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो कौन से नंबर होगा वो कौन से नंबर पे होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इसकी मान लेते हैं कि इसका कौन सा नंबर है, वो an है, ठीक है। चलिए, तो an इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू पता है अपने को, ये रही। d की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 65 माइनस 63, ठीक है। इसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। an, तो a डैश कर लेते हैं इसको, a डैश n, इसके लिए हो जाएगा a डैश प्लस, दोनों के लिए n क्या रहेगा, सेम रहेगा। d, इसके लिए d क्या हो जाएगा, d डैश, ठीक है। 7 है ये, ठीक है। अब कह रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है ना भाई। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो 1 क्या है भाई, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 63 प्लस n-1 इंटू डी, हाँ d की वैल्यू कितनी है, 2, इसमें 2 है। चलिए a डैश की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n-1, डी डैश की वैल्यू 7, ठीक है। 10 माइनस 3 7, ठीक है। तो देखिए भाई कैसे करेंगे, ठीक है। 3 को इधर ले आते हैं, ठीक है। 63 इसको इंटू कर दें अंदर, ठीक है। चलिए प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2, और ये अंदर आएगा, इधर आएगा तो -3, ठीक है। चलो इसको भी इधर इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7, ठीक है। चलिए तो 63 में से देखिए 2 जाएगा और 3 जाएगा, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, तो 63 में से 5 गया तो पहले 3 गया, 60 हो गया। 60 में से 2 जाएगा तो 58, तो ये हो जाएगा 58 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 7, ठीक है। अब इस 2n को इधर भेज देते हैं और 7 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 58, 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7n है, ये प्लस का इधर जाएगा तो -2n हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब 58 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 65, और 7 में से 2 गए तो 5n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 डिवाइड बाई 5, कट जाएगा कितनी बार, 1 टाइम और 3 टाइम, n इज इक्वल टू 13, ठीक है भाई। तो 13 नंबर की टर्म ऐसी होगी जो दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी, एपी फाइंड करनी है हमें, यानी कि हमें एपी फाइंड करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो ए चाहिए और एक डी चाहिए। ये दोनों पता चलते ही हम दुनिया की कोई सी भी एपी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हमें दे क्या रखा है, A3 दिया हुआ है, A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16, ठीक है। थर्ड टर्म दे रखी है हमें, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा है ये कि सेवेंथ टर्म जो है वो क्या है,
5th टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखो ये पहले से बड़ा है, ये 12, इसमें 12 पहले से ही ज़्यादा है इससे, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? एक साइड में प्लस कर देंगे 7, वेरी गुड। इसमें 7 इसमें कितना 12 प्लस कर देंगे, तो छोटे में हमने जोड़ दिया तो ये दोनों इक्वल हो गए। बात समझ में आ गई? एक ये चीज़ दे रखी है और एक ये चीज़ दे रखी है। तो देखिए इससे क्या करते हैं, पहले अपन इसको क्या हो जाएगा, ये A3 है, तो A3 क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक है। इस कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो रहता है उसमें से एक कम करके यहाँ लिख देते हैं। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D। D की वैल्यू नहीं पता हमें, ना ही A की वैल्यू पता है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ये देखिए और क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है, ठीक है। चलिए तो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12 दिया हुआ है। A7 को कैसे लिख सकते हैं अपन, A प्लस 6D लिख सकते हैं। यहाँ जो 7 है उसमें से एक कम करके यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 4D, 5 में से एक कम कर दिया, प्लस 12, ठीक है। अब देखो ये भी A है, ये भी A है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इक्वल के दोनों तरफ है ना, तो कट गया। ये 6D है और ये 4D है, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 4D है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 6 में से 4 गए तो 2D इज इक्वल टू 12। D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/2, कट गया क्या, 6 आ गया। तो D की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, डिफरेंस है दोनों का, ठीक है ना। ए उसमें मतलब सेम ही चलेगा डिफरेंस किसमें, A7 और A3 में, एक ही तो AP है, एक ही AP का काम कर रहे हैं अपन ये। अच्छा उसकी 2 टर्म दे रखी है, एक ही AP है जिसकी 3rd टर्म ये है, 7 टर्म ये है और 5th टर्म के बारे में रिलेशन ये दे रखा है, ठीक है ना। चलिए तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू है ये। अब D की वैल्यू किस में रख देंगे, इसमें रख देते हैं इन इक्वेशन 1 में। तो देखिए 16 इज इक्वल टू A प्लस 2, D की वैल्यू 6, 12 हो जाएगा ये, ठीक है। 16 इज इक्वल टू A प्लस 12, 12 इधर आएगा तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू A। 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4। A की वैल्यू कितनी आ गई, 4। A आ गया, D आ गई, दुनिया की कोई सी भी बना सकते हैं। तो ये हो गया 4, D कितना है 6, तो 6 प्लस कर देंगे इसमें, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28, और ऐसे चलता जाएगा। ये आ गई हमारी AP, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए।